प्रोटोकॉल उसने He बनाया। has set a protocol. उसने क्रम ठहराया। No one can come to me except through my son. कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता मेरे पुत्र के अलावा। Now there are many people, they say, oh, God, 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 God. But they deny the son. Do they submit to God? No, they do not. बहुत से लोग परमेश्वर को परमेश्वर कह के उसकी आराधना करते हैं लेकिन पुत्र को नहीं मानते। क्या वो उसके अधीन समर्पित है? Do नहीं। they think they are under God? Yes. क्या Are they submitting to God? No. क्या वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर के अधीन समर्पित है? हाँ, लेकिन क्या वो परमेश्वर को समर्पित है? नहीं, No. नहीं। Because to submit means to come under the appointed order that God has set. सबमिट करने का अर्थ होगा उस ऑर्डर के अधीन आना जो परमेश्वर ने बनाया है। अरे तुम तो पुत्र को मानते हो, हम तो डायरेक्ट पिता के पास जाते हैं। Not gonna happen. Oh, you believe in the Son, we directly go to the Father। नहीं होने वाला ऐसा, जो करना कर लो। नहीं हो सकता भैया। You are deceived. This is not gonna happen। आप धोखे You में हो। don't submit to God. आप परमेश्वर को समर्पित नहीं हो। Jesus said, without me, no one can go to the Father. यीशु ने कहा, मुझे छोड़ कोई पिता के पास नहीं जा सकता। Amen? Is that clear? So first, you submit to the protocol that God has set. You submit through the Son, you go to the Father. तो पहले आप परमेश्वर के नियुक्त ऑर्डर उस प्रोटोकॉल के अधीन आते हो, तब आप परमेश्वर के अधीन हो रहे हो। Amen? Second, दूसरा, you submit to His Word. आप उसके वचन के अधीन होते हो। If you don't submit to His Word, you don't submit to God because God is Word. अगर आप उसके वचन के अधीन नहीं होते तो आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर वचन है। अरे वचन में कुछ भी लिखा हो पास्टर, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। Oh, whatever the word says, it doesn't matter. We'll do what we want. या जब हम वो करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कोई हमें कुछ ना बोले तो हम बोलेंगे होली स्पिरिट ने मुझे बोला है। Or when we want to do what we want to do and we don't want anyone to object us, we'll say, Holy Spirit has told me to do this. Don't hide your disobedience by saying Holy Spirit told me. अपनी अनाज्ञाकारिता को इस बात में मत छुपाओ कि होली स्पिरिट ने मुझे बोला है। Holy Spirit is not a goofy spirit. पवित्र आत्मा कोई दिमाग से बाहर की बात नहीं करता। He will always agree to the written word of God. वो हमेशा लिखित वचन के अनुसार बात करता है। Okay, I want to do less teaching today and more practical. Okay, but quickly हमें सीखना जरूरी है. All right. Now, you submit to God when you submit to His word. आप परमेश्वर के अधीन तब होते हो जब उसके वचन के अधीन होते हो। There are so many born again believers